तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके बीपीएससी के एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और आपके टीआरई के एग्जाम में और भी जो एग्जाम होने वाले हैं जिसमें एडीयू है, एसएससी है, उन सारे के सारे एग्जाम में जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि सूरत अधिवेशन, जस्ट अ मिनट, हाँ सूरत अधिवेशन, यहाँ पे आपको इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो 1907 का सूरत विभाजन कांग्रेस के भीतर उग्रवादी और उदारवादी मतभेद के कारण थे। क्या ये सही आंसर है? क्या सही ऑप्शन है? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी जी ने की थी। तो इसका क्या सही है? क्या एक विकल्प सही है, दोनों सही है, या एक गलत है, एक सही है? आप इसमें से क्या आंसर टिक करोगे? दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों सही है, तो ये बोथ आर करेक्ट है। यानी कि 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ तो वहां पे कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल दोनों में अलग अलग गुटों में विभक्त हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसका, ये बिल्कुल सही है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी दास ने ही की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्या कहता है? अगला हमारा कह रहा है कि हिंद स्वराज में गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की थी। आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, ऑप्शंस कौन से गलत होंगे। पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि हिंद स्वराज में गांधी जी ने, अब सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की, ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है। क्या बताइए कि हिंद सभ्यता में सॉरी क्या हिंद स्वराज में गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की थी? यह पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई थी। इसमें से क्या सही है? कौन सा विकल्प? क्या ए सही है? दोनों सही है, ना तो एक और ना तो दो, यहाँ पे केवल एक सही है। यानी कि हिंद स्वराज जो थी इसमें गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की थोड़ी आलोचना की थी, क्योंकि गांधी जी स्वदेशी की बात करते थे, धोती कुर्ते की बात करते थे, चरखे से सूत काटने की बातें करते थे, अपने संस्कृति को, अपने सभ्यताओं को आगे ले जाने की बातें करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुस्तक अंग्रेजी में नहीं थी, यही गलत ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ओनली वन, ए हमारा करेक्ट है। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है। मूल रूप से ये गुजराती में लिखी गई थी। तो अगर आपसे पूछ देता है कि हिंद स्वराज कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो आप बताओगे गुजराती में, और ऑप्शन हमारा क्या कह रहा था? अंग्रेजी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में क्या सही है? आप मुझे बताओ ऑप्शंस को पढ़ के कि इन स्टेटमेंट्स में से क्या सही होगा। यह किसानों के नील उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। आप बताइए कि जो चंपारण सत्याग्रह हो रहा है 1917 में, उसमें से इसमें से क्या ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल ये किसानों के नील उत्पादन से संबंधित था, बिल्कुल, और महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण में नील विद्रोह। तो ये बोथ आर करेक्ट है, यानी कि ए और दो दोनों सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब है। पूना पैक्ट के बारे में क्या सही है? आप बताओ इसमें से पूना पैक्ट के बारे में क्या सही है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। यह पृथक निर्वाचन के प्रश्नों से संबंधित है। क्या यह पृथक निर्वाचन के संबंधों से संबंधित है? यह समझौता महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। आप बताओ कि क्या यह समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना तो दो सही है। तो इसका हो जाएगा दोनों के दोनों सही है। यानी कि पृथक 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था तो वहां पे पृथक निर्वाचन के प्रश्नों से संबंधित ये वार्ता थी, और ये समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच में हुई थी। तो यानी कि ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। क्लियर? और इस बार आपको टीआरई में इस तरह के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पे पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा या से सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था? इसमें से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग है? नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, या कर न देना? इसमें से क्या हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग?
तो केवल एक होगा, केवल दो होगा, केवल एक और दो होंगे, एक और तीन होंगे, या कौन सा हो जाएगा? तो उसमें सारे के सारे हैं, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसमें नमक कानून का उल्लंघन भी किया गया, विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई, कर ना देने की भी बातें की गई। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। सही है। कम्युनल अवार्ड से के संदर्भ में क्या सही है? इसमें से क्या करेक्ट हो जाएगा? इसे किसने घोषित किया था? इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? तो इसमें से दोनों के दोनों सही हैं, यानी कि बोथ ऑप्शंस इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। अब इसमें से बताइए कि सबसे पहला कब कौन हुआ, उसके बाद क्या हुआ एंड उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले सविनय अवज्ञा होता है, या असहयोग आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले असहयोग आंदोलन होगा, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, यानी कि ये सारी की सारी चीजें सीक्वेंस वाइज लगी हैं। तो आप इसको टिक करो ए। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्या कहता है? अगला आप यहाँ पे ऑप्शंस भी देखो और क्वेश्चंस भी देखो। स्वराज पार्टी के संदर्भ में क्या सही है? आपको पता है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी थे। इसकी स्थापना जो है वो 1923 में हुई। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं। क्या ये दोनों के दोनों सही है? हाँ बिल्कुल, ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में क्या सही है? इसमें से आप बताओ, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में इसमें से क्या सही होगा? इसका उद्देश्य संविधान सभा का गठन था। क्या कैबिनेट मिशन जो हुई थी, कैबिनेट मिशन की जो बैठक हुई थी, उसमें संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। इसके तत्काल पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। आप मुझे बताओ इसमें से क्या सही है? ए, बी, सी? इसमें से देखिए, जब भी कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसके पूर्व में स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की गई थी। यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, बल्कि ये सही है कि इसका उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना था। कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तो जो हमारी संविधान सभा रहती है ना, उसे उसका गठन करना, इसका मेन मोटो ही रहता है यही। तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? ए, बी, सी, डी? आप सारे के सारे ऑप्शंस पढ़िए। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष थे, 1939 में चुने गए थे। आप मुझे बताइए, वे गांधी द्वारा नामित उम्मीदवार थे। क्या सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, जब 1939 का चुनाव हुआ था कांग्रेस अध्यक्ष वाला, उसमें गांधी जी ने किसे नॉमिनेट किया था? वो चाहते थे कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। क्या उसमें से सुभाष चंद्र बोस जी थे? नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी नहीं थे, वो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाना चाहते थे। वे गांधी जी द्वारा नामित उम्मीदवार थे। क्या वे गांधी जी द्वारा नामित थे? देखिए, हाँ, ये एक सेकंड, वे गांधी जी द्वारा नामित नहीं थे, बल्कि चुने गए थे। कौन? यही चुने गए थे सर्वसम्मति से, सुभाष चंद्र बोस जी को ही चुना गया था, पर गांधी जी द्वारा नामित नहीं थे। गांधी जी किसे बनाना चाहते थे? आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 के बारे में मुझे इसमें से आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह मुंबई से शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पूर्ण रूप से भाग लिया था। तो आप मुझे बताओ कि क्या 1946 में जब नेवी विद्रोह हुआ था, इसमें ये मुंबई में शुरू हुआ था और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पूर्णतः अध्यक्ष शामिल थे, उन्होंने पूरी तरह से सहमति थी। तो इसका आंसर ए सही है। इसमें दोनों दल का पूर्ण समर्थन नहीं था, यानी कि ऑप्शन ए ओनली सही है। यह मुंबई में हुआ था, बाकी नीचे का जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है। गदर पार्टी के बारे में क्या सही है? आप इसमें से स्टेटमेंट्स पढ़िए, क्योंकि आप इस बार देखोगे ना, आप जो भी एग्जाम के कैलेंडर्स देख लो या फिर एक होता है ना, आप क्वेश्चंस के लेवल को देखते हो तो आपको समझ आता है कि अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। और अगर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिल रहे हैं और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो आप समझो कि कितने ज्यादा कॉम्पिटिशन है इस बार, कि आप एक बार अगर एक नंबर से भी छटे तो कितने पीछे चले जाएंगे। इसलिए प्रिपेयर रहिए, अपनी प्रैक्टिस डे टू डे करिए। कहते हैं ना कि एक दिन की सफलता के पीछे कितने दिनों की मेहनत होती है, ये सिर्फ उससे पूछ सकते हो आप जिसने वो मेहनत की है, जिसने वो प्रिपरेशन की है।
तो बस उस दिन के लिए मेहनत करना है, उस दिन के लिए पढ़ना है जिस दिन हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए और हमें उस रात नींद ना आए कि यार कल सुबह मुझे मेरी ज्वाइनिंग है, कल सुबह मेरे ड्रीम जॉब की मेरा फर्स्ट डे है। तो बस प्रिपेयर करते रहिए एंड वो दिन बहुत जल्द आएगा। जिसने भी पढ़ाई की है, मेहनत की, आप चाहे जिस फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने अपना 100% दिया है, आपने पढ़ा है, तो सच में आप जिस सपने को देख रहे हो बस आप उसके लिए एफर्ट्स डालो, पढ़ो, रात दिन पागल हो जाओ पढ़ने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि जब तक आपके सपने पूरे ना हो ना, आप पढ़िए, सिर्फ जो करना है करिए, जिस चीज के पीछे जो चीज आपको चाहिए उसके लिए सोते जगते खाते पीते जो भी कर रहे हैं आप, आपके अंदर एक पागलपन आना चाहिए। पढ़िए। हाँ, ये भी चीजें हैं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही भविष्य नहीं है, सबका अलग अलग मोटो है, आपको जो करना है करिए, पर एक होता ना एक जिद पा लीजिए कि मुझे ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज सपने तो सभी देख लेते हैं। गदर पार्टी के बारे में चलिए क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। एंड आई विश कि आप सबके ड्रीम्स, जो भी जिसके ड्रीम जॉब्स हैं या फिर जो भी आप चाहते हो, आई विश कि आपकी वो जॉब्स पूरी हो। चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। गदर पार्टी के बारे में क्या सही है? इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी और इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति था। आप मुझे बताओ कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका दोनों सही है। जी हाँ, गदर पार्टी की जो स्थापना है वो अमेरिका में ही हुई थी और इसका उद्देश्य जो था वो शस्त्र क्रांति करना ही था। तो राइट आंसर दोनों सही है। नेहरू रिपोर्ट, अब ये भी आपसे पूछ सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस मैंने क्रिएट किए इस बार, ताकि आपको एक होता है ना कि आप एकदम एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ना, आप उस टाइप के क्वेश्चंस को अभी से प्रैक्टिस करिए, ताकि उस टाइम पे इतना बर्डन ना हो कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैं तो वही लूसेंट रट के गई थी, मेरा हुआ ही नहीं। ये सारी चीजें नहीं करनी, आपको हाई, इजी, मॉडरेट सारे के सारे लेवल तक की प्रिपरेशन करके जानी है। नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में क्या सही है? यह भारत के लिए संवैधानिक प्रारूप का प्रस्ताव था। हाँ, ये तो सही है। नेहरू रिपोर्ट क्या था? संवैधानिक प्रारूप का प्रस्ताव था। इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। क्या आप बताओ कि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी? तो हाँ, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर सी है, यानी कि बोथ आर करेक्ट है। यहाँ पे यह भारत के लिए संवैधानिक प्रारूप का प्रस्ताव भी तैयार करता था और इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग भी की गई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग गांधीवादी चरण से संबंधित है? इसमें से कौन सा युग गांधीवादी है? आप बताइए कौन सा युग हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको दिख गए। क्या 1885 से लेकर 1905 तक है, या फिर कब है 1935 से 52 तक, या फिर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919, यानी कि रॉलेट एक्ट से लेकर के, जब यहाँ पे रॉलेट एक्ट कह लीजिए, या फिर इस टाइम पे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इससे अगर 2 साल पहले चल लीजिए तो चंपारण से गांधी जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। तो क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर सी है, यानी कि रॉलेट एक्ट के साथ से लेकर के भारत स्वतंत्रता संग्राम तक भारत में इस युग को गांधी युग कहते हैं। तो आप इसको याद रखिए क्योंकि ये आपसे पूछ दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ओके, तो आज की क्लास में 14 क्वेश्चंस थे जो स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, सेशन पसंद आया होगा। एंड ऐसे ही हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इजी करेंगे, कुछ मॉडरेट करेंगे, ताकि एक लेवल तक आपकी तैयारी हो जाए। बेसिकली बस इतना ही है कि एग्जाम आपका सितंबर में होने वाला है। एंड आप देख रहे हैं कि बिहार में सियासी परिवर्तन भी हो रहा है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का पदभार छोड़ भी रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो TRE 5 का तो पता नहीं, पर TRE 4 जरूर होगा। जिस नोटिफिकेशंस, जिस वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आने वाली है, या फिर जो BPSC के पास चला गया, जिसमें AADO भी है, जिनके कैलेंडर निकल गए, जिनके एग्जाम्स की डेट निकल गई है, आई होप वो सारे एग्जाम्स हो जाएं। तो ये इस एग्जाम की आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि क्या पता अगली वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें अलग है। तो इस बार हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, यानी कि इस अटेम्प्ट को आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। इस बार सिलेक्शन लीजिए। बस यही है, मिलेंगे कल की क्लास में। और ऐसे ही डेली बेसिस पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। फेस्टिवल सेलिब्रेट्स कर लिए, अब आगे की प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज डे टू डे हमें अपने स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो बस मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।